और इस बात को समझे। अब मेन विषय अब आता है। इतनी सारी चर्चा करने के बाद मेन विषय अब आता है, इन सब को क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में 14वें नंबर के श्लोक में, 14 नंबर के श्लोक में, देवी ऐसा गुणमयी अलौकिक मम माया दुरत्यया। दैवी माया है, दैवी अलौकिक, जो लौकिक नहीं है। ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। ज्ञान ध्यान में एक समर्पित भाव से जुड़े। इनके पहले वीडियो में तीन गुण के बारे में हमने समझा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उत्साह, धैर्य, प्रसन्नता का जो भाव है वो सत्वगुण है। कार्य में प्रवृत्तता रजोगुण है। और आलस्य, मूढ़ता, हिंसात्मक और दोषमयी जो प्रवृत्तियाँ है, दोषयुक्त विचार है, वो तमोगुण है, जड़ता वाला। घेरे को ज़्यादा बलवान बनाने वाला, सुदृढ़ बनाने वाला, कंडेंस्ड बनाने वाला चेतना को, ऐसे जो सोच और वृत्तियाँ है वो तमोगुण युक्त है। इस तीन गुण से, तीन प्रकार की कैटेगरी, उनसे सारे जीवात्मा मोहित है। मोहित है मतलब क्या? केवल उनमें ही रममाण रहते हैं। चेतना एक ऐसे अस्तित्व के साथ, एक ऐसी रचना के साथ इतनी गिर गई है कि इनसे ऊपर उठ नहीं सकती। आशा, कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, कल कुछ होगा, मेरे जीवन में बदलाव आएगा। आज जो मेरे पास है उनसे ज़्यादा मुझे कल मिलेगा। इसी स्थिति में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जो हमारे पास है, जो मेरे पास है, वो परमानेंट रहेगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ। वो मर गया, क्या हुआ? मैं तो जिंदा हूँ। इतना भोग लूँ, ज़्यादा भोग से मुझे सुख मिलेगा, ये सब प्रकार की जो मनोवृत्तियाँ है, ऊपरी सोच और वृत्ति दोनों और स्मृति, ये तीनों मिलकर उनका साथ अहंकार देता है। सबसे पहले मैं हूँ का भाव उत्पन्न होता है, फिर उनके साथ ये स्मृति, इंद्रिय के विषय, मन, ये सब घिर के एक घेरा बनता है।
एक रचना बनती है, और वो रचना जो है वो कर्ता भोक्ता है, जिसे हम जीव कहते हैं, आवागमन वाली। ये रचना आवागमन वाली, एक शरीर के साथ उनका कनेक्शन बना, जितना भुगतना था, जितना प्राकृतिक रूप में उन्हें मिलना था, जितना अटैच होना था समय और संजोग के अनुसार, देव के अनुसार, उतना उसे मिला। बाकी की वासनाएं भीतर स्मृतियों में स्टोर हो गई, और ये वासनाएं फिर से आगामी जन्म का कारण बन गई। शुरुआत हो जाती है प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, जो जो हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, हमारी जो बिलीफ है उनके अनुसार, और जो हमारी स्मृति है, वर्तमान समय में कौन सी टेंडेंसी है, कौन से विचार वर्तमान समय में क्रियामान है, कौन से कर्म क्रियामान है, कौन से कर्म चल रहे हैं, मन रूपी पर्दे पर कौन सी फिल्म चल रही है। आप थिएटर में जाए, बाहर खड़े हैं, आप किसी को पूछेंगे कि भाई अंदर क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म लगी है, वो नई फिल्म आई है वो लगी है या पुराने वाली। ऐसा ही यहाँ है, कौन सी फिल्म, वासना की फिल्म है, राग की फिल्म है, सत्संगी फिल्म है, द्वेष की फिल्म है, कौन सी फिल्म है। उनके अनुसार रोना, धोना, हंसना, खेलना, ये सब चलेगा। साइक्लोन चलता है, बारिश आती है, बिजली कड़कती है, बादलों की आवाज़ आती है, जोर से पवन की झपटे आती है, ये सब होता है। मन में भी ऐसा है, जीवन में भी ऐसा है, पूरा जीवन इनसे निर्मित होता है। परिस्थिति के अनुसार या परिस्थिति ना हो तो भी मन कोई एक घेरे में रहता है, और ये फिल्म चलती है, और उनके अनुसार सब कुछ, इंद्रिय के विषय, ये सब हमें अनुभव में आते हैं। जो एक घेरा बना लिया था पहले आशा का, वो टूटा कि तुरंत हमें दुख होता है। बाह्य स्थिति में कुछ बदलाव आ जाए वो भी दुख होता है। कुछ ऐसी अनुकूल स्थितियां हमारे सामने आए जो हमें अच्छी लगती है तो आनंद होता है, नाचने लगते हैं, हम हर्षित होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। आज मेरे बेटे का मैरिज है, आज मेरा मैरिज है, खुशी से पागल हो जाता है व्यक्ति, उछल कूद करने लगता है, उसे लगता है कि यही परमानेंट रहेगा, इनमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। और देव को भी, जो अध्यात्म है, उन्हें भी वो इसमें घसीड़ लाता है कि मुझे आओ, मुझे इस घेरे को ठीक करने में मदद करो। जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने आज तक सोचा है, जो मैंने देखा है आसपास के माहौल से, यही सुख है, यही मिलना चाहिए, मैं तो इनका अधिकारी हूँ। उसे मिला है, वो बहुत मज़ा कर रहा है, भोग रहा है, और मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। मुझे ज़्यादा मिल जाए, मुझे भी ऐसे भोग मिल जाए, वो
पाने के लिए वो इतना लालायित रहता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिलने के बाद फिर से खाली हो जाता है। ये सारी जो उलझन है वो एक चेतना का घेरा है। चेतना के अस्तित्व को एक घेरे के साथ घिरे रहने के कारण ये एक अवस्था है। इसे डेवलप करनी पड़ेगी, ऊपर उठना पड़ेगा, इसीलिए साधना है। साधना का मतलब ही यही है। इतनी सरल और सहज बात है। गुरु मिलता है, फिर उसे गुरु जगाता है कि तुम नींद में हो, तुम ज्ञान के अंधेरे में हो, तुम भटकते रहते हो, तुम जिसे सुख मानते हो वो सुख नहीं है। ये संसार तुम्हें दिख रहा है वो आग की लपटें हैं। तुम इसमें आनंद की एक एक पल ढूंढते हो, वास्तव में वहाँ आनंद नहीं, वो उनका प्रतिबिंब है। फिर ऐसी बात भी नहीं है, उसे वैराग्य भी आता है कभी कभी। जब घेरा टूटता है, जब उसने जो सोचा था, एक पूरी बिलीफ होती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एक पूरा ग्राफ उनके मन में फिट हो गया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, वैसा है, ऐसा ही रहेगा। उनमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो तुरंत ही वो दुखी होने लगता है और उस समय उसे वैराग्य आता है, गुरु के पास जाता है। आपने कहा था, सच कहा था, देखो ये तो ये हो गया। गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या थोड़े दिन ज्ञान लगा, फिर से वो जैसा था वैसा हो जाता है, फिर से वो भूल जाता है। जो उनके साथ हुआ था, जो उसने पहले सोचा था, जो उनकी बिलीफ थी, मान्यता थी, जो उसने पूरा डायग्राम बनाया था, उनके मुताबिक नहीं चला और कुछ इधर उधर का हो गया, उसे दुख हुआ। कुछ वस्तु चली गई, कोई व्यक्ति चला गया, किसी ने उसे धोखा दिया, कोई बिजनेस में घाटा हुआ, कोई शारीरिक लेवल पर ये कुछ थोड़ा बहुत हो गया। बहुत कुछ होता है व्यक्ति के जीवन में, आप देखें। और ये तो रोजिंदी बात है, रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें ज्ञान क्या है? ये तो सामान्य बात है। हरेक को जाना है वहाँ, अंत में कहाँ जाना है? सभी की मृत्यु होने वाली है, सभी को अग्नि में ही जलना है। इस शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसे जलाया जाएगा। स्मशान में आप जाए देखे, उनके ही स्वजन उस व्यक्ति के जो उसे चाहते हैं वही उसे जला देंगे। ये जीव बहुत ही कम समय के लिए इस घेरे के साथ गिरता है, शरीर के घेरे के साथ, फिर दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, इस तरह से अनंत यात्रा उनकी चलती रहती है। ये तब तक नहीं रुकती जब तक उनकी चेतना इनसे ऊपर नहीं उठती। और इस बात को समझे, अब मेन विषय अब आता है।
इतनी सारी चर्चा करने के बाद मेन विषय अब आता है, इन सब को क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में 14वें नंबर के श्लोक में, 14 नंबर के श्लोक में, देवी ऐसा गुणमयी अलौकिक मम माया दुरत्यया। दैवी, दैवी माया है, दैवी, दैवी अलौकिक, जो लौकिक नहीं है। ये सहज और सामान्य नहीं है। हम जितना मानते हैं ना, उतनी माया सामान्य नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी, गुण से युक्त, 3 गुण से युक्त, उनके पास 3 हथियार है, एक के बाद एक वो फेंकते हैं। अगर सत्व गुण से नहीं बांधा गया उसे, रस्सी है उनके पास, सत्व गुण से नहीं बांधा गया तो उनके सामने धन फेंकते हैं, उनके सामने विषय फेंकते हैं, स्त्री, सुंदर स्त्री फेंकते हैं। देखो स्त्री को देखो, व्यक्ति वासना युक्त होकर लालायित हो जाता है उसे भुगतने के लिए। देह वासना, देह की वासना, धन की वासना, सत्ता, संपत्ति, मौज, शौक, ऐशो आराम, क्या कुछ नहीं। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारी रस्सियाँ है, बंधन है, वो एक के बाद एक फेंकता रहता है। कौन फेंकती है? प्रकृति। और ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा जो उनमें फंसा है, जो चेतना, वो ऊपर उठना चाहती है, वो ऊपर उठने का प्रयास करती है और फिर से कोई न कोई एक रस्सी में बंध जाती है, उसे माया कहते हैं। परमात्मा कहते हैं मम माया दुरत्यया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुस्तर है। मेरी माया दुस्तर है, क्योंकि माया से हटाना, अंधेरे में अंधेरा लकड़ी से दूर करने जैसा है। अगर बहुत अंधेरा है, आप कहेंगे, कोई व्यक्ति आपको कहेगा बहुत अंधेरा है, उसे हटाओ, आप कहेंगे एक लकड़ी लाओ, मैं आज तो अंधेरे को मार दूंगा। आप अंधेरे को मारने लगे, अंधेरा नहीं जाएगा। अज्ञान को अज्ञान से हटाना मुश्किल है, नीचे रहकर। ऊपर की कल्पना करना, ऊपर उठना, ऊपर उठना नहीं, ऊपर कैसा है ऐसा ही सोचते रहना। मुश्किल है। घेरे में रहकर आप कहेंगे ये जो माया है ना, वो मुझे परेशान कर रही है, मैं उसे हटा दूंगा। आप उसे हटाने का प्रयास करेंगे, दूसरी माया पकड़ लेगी। उसे दबाने का प्रयास करेंगे, थोड़े दिन वो दबाएगी, लेकिन फिर से जल्दी से बाहर आ जाएगी। विषय को जितना दबाओगे उतने विषय ज़्यादा बार आएगी, और इनसे
विपरीत जितना विषय भुगतेंगे इतना उनसे ऊपर उठने में मुश्किल होगी। ये भी है आजकल एक बहुत ही नई नवीन फिलॉसफी कभी कभी मैंने सुना है ऐसा कि भाई विषय एक बार भुगत लो फिर छोड़ दो। विषय एक बार भुगत लो, पूरी मात्रा में भुगत लो, फिर उसे छोड़ दो। क्या ये संभव है? विषय को जब व्यक्ति, जब जीव, जो चेतना घेरे से घिरी है उसे जीव कहते हैं, वो जब विषय को भुगतने जाती है तब वो अपना आपा, अपनी कॉन्शियसनेस, सचेत स्थिति को भूल जाती है और उस समय जो विषय भुगतती है उनमें एक रूप हो जाती है। उनसे उनके संस्कार दृढ़ होते हैं और उसी संस्कार के अनुसार फिर से विषय भुगतने की इच्छा होती है। ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, खुजली की तरह है। ये विषय में जितना ज़्यादा प्रवृत्त रहेंगे, विषय भुगतो, विषय भुगतो, विषय भुगतो, एक बार भोग ही लो। आपने कहा भोग लिया, देह की आसक्ति है, रसास्वाद है खाने में, महोत्सव कुछ भी ले लिया, इससे आपने भोगना शुरू कर दिया। आज तो सब कुछ भोग लो, कुछ भी हो जाए, पूरी रात भले बीत जाए, आज तो विषय भोग लो। सामने वाले को भी समझा दिया, आज के दिन बस, कल नहीं, विषय पूरी तरह से भुगता। खाना खाया, जो इच्छा थी खा लिया। दूसरे दिन फिर से वो व्यक्ति खाली हो जाएगा, फिर से उनके मन में वही विषय भुगतने की इच्छा होगी। वो विषय से कभी तृप्त होता ही नहीं है, विषय से तृप्त होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? उनका क्या मैजिक है? ये मम माया दुरत्या इतना रहस्यमय श्लोक है, उन पर हम ध्यान नहीं देते। खास करके आजकल क्या होता है, भगवत गीता का दोहन करें, एक एक श्लोक का दोहन, विश्लेषण करें, उसे समझे। एक एक श्लोक इतने गहन है। आज अगर कोई इस श्लोक को पढ़े तो इतना कहेगा भगवान का नाम लो, सबको दूर होगा। लेकिन उनका तात्विक कारण क्या है, ये जानने का प्रयास। घेरा है, उस घेरे को, वो घेरा चेतना को पकड़ के रखता है। उसकी ये पकड़ा वाली जो स्थिति है, पकड़ने की जो वृत्ति है ना, उसे माया कहते हैं। समझे, बहुत बारीकी से समझे। घेरा, देह आ गया उसमें, हमारा शरीर, जिजीविषा, मेरा शरीर परमानेंट रहे, ये जिजीविषा है। मैं जीऊँ, मैं लंबे समय तक जीऊँ। 100 साल तो बहुत कम है, मैं 200 साल जीऊँ, 300 साल जीऊँ, जीता ही रहूँ, जीता ही रहूँ। देह की वासना, इंद्र की वासना, भुगतता रहूँ। इंद्रिया खींचती है हमें, ऐसी बात नहीं है हर एक समय हमारी गलती नहीं है। हाँ, हमारी गलती है, वो भी हम समझाएंगे, वो भी हम समझेंगे। हमारी गलती कैसे है वो भी समझेंगे हम। लेकिन आज हमारी गलती नहीं, वो हमें खींचता है, विषय खींचता है। आप कहेंगे भाई मैं तो शांति से बैठा था, उन्माद आने लगा, वो विषय भुगतने की इतनी तीव्र इच्छा होने लगी। मैंने देखी किसी के व्यक्ति के पास कार है, मुझे लेने की इच्छा हो गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, उनसे मैं इन्फ्लुएंस हो गया, आकर्षित हो गया, प्रेरित हो गया।
मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है, ऐसा होने लगा। ये माया, एक विषय है ना, वो हमें खींचते हैं। एक विषय किसी भी तरह से हमें उसी में रममान रखने के लिए लालायित करते रहते हैं। अब मजे की बात देखें, व्यक्ति उनमें फंसता जाता है, उनमें फंसता जाता है, चेतना इतनी कम हो जाती है। फिर जो प्रयास करता है वो प्रयास केवल इतने हैं कि थोड़े समय तक वो माया को हटाए। ऊपर उठने के नहीं है, समझे आप, ऊपर उठने के नहीं है ये प्रयास। मन के लेवल पर रहकर जो प्रयास किए जाते हैं वो केवल आपके घर में कोई चीज़ वस्तु पड़ी है, आपको तकलीफ हो रही है उनसे, तो थोड़ी दूर रख दे, फिर वो आ जाएगी। ऐसी बात है, थोड़ी दूर रख दे उसे। रूम के बाहर निकलने की बात नहीं है, कमरे के भीतर ही रहना है, जेल में ही रहना है। जेल में रहकर थोड़ी शांति दो भाई, जेलर को कह दो थोड़ा आवाज़ कम करो तो मैं शांति से सो सकूं। जेलर कह देता है अच्छा चलो भाई आवाज़ बंद करो थोड़ी देर, वो सो, ये कैदी है ना, वो सो जाए, वो सो जाता है। फिर वैसा है, वो तो है तो जेल में, प्रकृति की चुंगाल में। हर बार हमारी गलती नहीं आप कहेंगे, लेकिन हमारी गलती है। क्यों है? क्योंकि हमने ये आदत डाली है। जानते हैं, हैबिट्यूड, एक बार जो क्रिया की है वो क्रिया दूसरी बार करने की इच्छा होती है, वो प्रकृति है। इंद्रिय के अपने विषय है, वो हमें खींचते हैं, वो प्रकृति है। पुनरावर्तित क्रिया, इंद्रिय के अपने विषय, घेरे को बरकरार रखने की इच्छा, तादात्म्यता उसे कहते हैं, देहात्म बुद्धि उसे कहते हैं। ये सब इतनी जटिलता से हमारे साथ जुड़ गई है कि हम उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। और हमें गुरु भी ऐसे नहीं मिलते। गुरु मिलते कैसे मिलते हैं? गुरु में कहते हैं कि भाई तुम मज़े करो, शांत में रहो, तुम्हें ये अच्छा मिल जाएगा, पॉजिटिव सोचो, आज नहीं अच्छा मिला तो कुछ नहीं, कल अच्छा मिलेगा, कल की प्रतीक्षा करो, कल अच्छा नहीं मिला तो इनके बाद वाले समय में अच्छा मिलेगा, तुम्हें कोई ना कोई दिन तो अच्छा मिलेगा। उनकी अपेक्षा में जीवन बीत जाता है, कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, वो कल आता ही नहीं। कल सुख मिलेगा, कल सुख मिलेगा। सुख की खोज जो है वो माया को जन्म देती है। तो खोज करनी है आनंद की, जो भीतरीय चेतना का। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अब मूल विषय पर आता है, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। एक बात समझ लो, भगवान का नाम लेने से भगवान को क्या फायदा? जो भी व्यक्ति आपको कहे ना, जो भी व्यक्ति आपको कहे कि भगवान का नाम लो, आप तुरंत उसे पकड़कर पूछना कि भगवान को क्या फ़ायदा, मैं उनका नाम लूँ। देखो, भगवान को ऐसी हमारे जैसी हमें जैसी वृत्ति है ना कि मेरा बहुत प्रचार हो, ऐसा भगवान को नहीं होता। मेरा सब कोई नाम ले, मैं फेमस हो जाऊं, ऐसा हमें है। हम महान बनना चाहते, भगवान महान बनना नहीं चाहते। भगवान ये नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग मेरा नाम ले, मैं राजी हो जाऊंगा, खुशी हो जाऊंगा। हनुमान जी को आपने तेल चढ़ाया तो हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी को क्या जरूरत है? राम को क्या जरूरत है? कृष्ण को क्या जरूरत है? इनके पास तो पूरी दुनिया है। हमने तो कह दिया कि हे परमात्मा, आप तो सारे विश्व के मालिक हैं। आप कहेंगे भगवान भाव के भूखे हैं। क्यों हमारा भाव परमात्मा को चाहिए?
परमात्मा क्यों हमारा भाव लेना चाहते हैं? क्या वो हमें गुलाम रखना चाहते हैं? अगर परमात्मा गुलाम रखना चाहते हैं तो परमात्मा ये नहीं कहते कि ये मेरी माया दुस्तर है, तुम ऊपर उठ जाओ। ये इसलिए कहना चाहते हैं कि हम गिरे में गिरे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे ही अंश हो, लेकिन अज्ञानवशात तुम इस जगत में फंस गए हो और ये माया में फंसे हो। वहाँ से ऊपर आ जाओ और मेरे स्वरूप में लीन हो जाओ। इसलिए भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेने से ऊपर उठना है। उसे प्राप्त करने के लिए, चित्त स्थिति में जाने के लिए, इस घेरे से ऊपर उठने के लिए उनका नाम लेना है। यही उनका सटीक उत्तर है जो वेदांत देता है। मैं नहीं देता, वेदांत देता है। वेदांत कहता है कि जो जितना है उनके अंश हम हैं, हम चेतस है, लेकिन अज्ञानवशात इस घेरे के साथ मिलने के बाद हम जीव हो गए। इतनी सी बात है। इसलिए परमात्मा का नाम स्मरण, जप, तप, कीर्तन, व्रत, व्रतादि ये सब इसलिए उनके साथ जो वापस जाना चाहती है चेतना, मम माया दुरत्यया। परमात्मा कहते इस माया को तैरना, माया से माया को काटना मुश्किल है। क्योंकि स्वप्न में जो कुछ करेंगे वो स्वप्न में ही करेंगे, जागेंगे नहीं तो क्या होगा। स्वप्न में बिल्ली देखी, उनके पीछे आप पड़े लकड़ी से मारने के लिए, थोड़ी बिल्ली भाग जाएगी। स्वप्न वाली बिल्ली स्वप्न की लकड़ी से भागेगी, ये भी है। स्वप्न में भाग जाएगी, लेकिन स्वप्न से बाहर हम नहीं उठेंगे, रहेंगे तो स्वप्न में। तो देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो चेतना में जाना चाहता है, वो चेतना के साथ मिलना चाहता है, जो वैश्विक चेतना है, परम चेतना है, जिनके माध्यम से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को चेतना मिलती है, प्रकाश मिलता है। परमात्मा अपना स्वरूप बता देते हैं 11वें अध्याय में, ये मत भूले। भगवान कोई व्यक्ति है ऐसी बात नहीं है। परमात्मा 11वें अध्याय में अपना स्वरूप, विराट स्वरूप दिखाते हैं। यही बात चतुश्लोकी भागवत में बताई। भगवान कहते हैं मुझ में सब सारा विश्व है। ये टोटालिटी, सर्वग्राहिता, जो चेतना में से ये जगत उत्पन्न हुआ, उस चेतना को पकड़े तो बाहर की माया अपने आप जैसे बादल छट जाएंगे सूर्य के प्रकाश से। उसी तरह से धीरे धीरे ये जो माया है बाहर की, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, वो उनमें लीन हो जाएगी,